बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात बहुत ही दिगरगों, बहुत ही ख़राब, बल्कि ख़राब तर। और ना ही अमन व अमान ठीक है, और ना ही मईशत, ना ही अदालत, ना ही सहाफ़त, ना ही सियासत, और बल्कि अब तो कहना चाहिए शुजात भी ठीक नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो ख़बरें आ रही हैं वो पाकिस्तान एक फेलियर की तरफ जा रहा है, नाकामी की तरफ जा रहा है, और इसको बचाना है तो फिर पाकिस्तान में कुछ करना पड़ेगा और पाकिस्तान के सिस्टम को तब्दील करना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि जिस मुल्क में दिन दिहाड़े अफराद को उठाया जा रहा हो, अगवा किया जा रहा हो, लापता किया जा रहा हो, तो उसके बाद उस मुल्क की रेटिंग जो है वो क्या होगी, उसकी साख पूरी दुनिया में क्या होगी। कल ही आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि फसाद फिल अर्ज जो है वो बहुत बड़ा जुर्म है और इसको किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि जो रियासती इदारे, हुकूमती इदारे जो हैं वो उठा रहे हैं, अफराद को लापता कर रहे हैं, अगवा कर रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि इस वक्त मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से मुताल्लिक इदारे जो हैं वो ये सारा काम कर रहे हैं, और हर रोज हर अदालत में जब भी लापता अफराद की बात होती है, वो खा सियासी कारकुन हैं, खा वो सोशल मीडिया के लोग हैं, खा वो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, खा वो सियासी रहनुमा हैं, तो उन सब के पीछे जो है वो मिलिट्री इदारे जो हैं वो निकलते हैं, और फिर कुछ को छोड़ दिया जाता है और कुछ को दबा लिया जाता है। ये सब कुछ हो रहा है। तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब से ये भी सवाल बनता है कि जनाब आखिर कौन सा कानून और कौन सा आइन इस बात की इजाज़त देता है, और कौन से अखलाकियात इस बात की इजाज़त देते हैं कि लोगों को चादर और चार दीवारी को पामाल किया जाए लोगों का, और उनके जान माल आबरू को बेआबरू किया जाए और लोगों को अगवा किया जाए। तो ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? और इसका रिस्पॉन्सिबल जो है तो जाहिर है उसकी जिम्मेदारी उनके बिग बॉस पर आती है, तो उनके बिग बॉस को भी इस बात का जवाब देना चाहिए। सूरत हाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अजहर मिशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब करवाने के लिए अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है, और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल से ये कहा है कि देखना होगा कि आप आइंदा समात पर क्या कहते हैं। और अजहर मिशवानी इमरान खान साहब के जो है वो तर्जुमान थे, और वजारत दाखिला ने पिशावर हाई कोर्ट में जमा जवाब में सोशल मीडिया एक्टिविटी से मुतालिक बाकायदा नाराजगी का भी इजहार किया। मोबाइल नंबर से अजहर मिशवानी को कॉल की गई और बताया गया कि उसके भाई इस्लामाबाद खुफिया इदारे के पास हैं। आपका हल्का है, रख रखाव है, लेकिन अब यहां जो ज्यादा गाली देता है, ज्यादा बदजुबान है, जो ज्यादा बद तहजीबी करेगा वो आगे आता है। अदालत ने ये भी रिमार्क्स दिए। बहरहाल इसको साइड पर करें, एक जेन्युइन मामला है। अदालत ने कहा लापता दोनों भाइयों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बाबर आवान ने कहा ठीक है, जो हालात आजकल हैं आप लोग रिसीविंग एंड पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर अजहर मिशवानी के दोनों भाइयों को बाजियाब करा के अदालत में पेश करने का हुक्म दिया, और अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल और स्टेट काउंसिल को रोस्टम पर बुलाया और कहा कि क्या आपको इस हवाले से कोई मालूमात हैं? हम इस हवाले से मालूमात ले लेते हैं। सरकारी वकील मलिक अब्दुल रहमान ने कहा अगर अजहर मिशवानी के भाइयों के खिलाफ कोई केस है तो ट्रायल करें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा आज हम नोटिस कर रहे हैं और आइंदा समात पर दोनों भाइयों को पेश करें, और पेश करने का हुक्म दे रहे हैं, और इस तरीके से 13 अगस्त तक समात जो है वो मुलतवी कर दी गई और कहा गया है कि उन्हें पेश किया जाए। दूसरी जानिब जस्टिस काजी फाइज ईसा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लगता है कि उनके पैमाना सब्र जो है वो भी लबरेज हो गया है, और अब उनको भी कुछ हकीकतें समझ आ रही हैं। अब वो भी ओपन कोर्ट में जब उनके चल चलाव का वक्त है, जाने का वक्त है, अब उन्हें कुछ बातों का ख्याल हो रहा है, और उन्हें आज पता चला है 11 महीने के बाद कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है। ये आज उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए हैं एक मुकदमे में, और ये मुकदमा वाइल्ड लाइफ बोर्ड मैनेजमेंट ऑफिस और चेयरपर्सन की तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत थी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो एक केस चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने मार्गलाट नेशनल पार्क कौमी असासे का तहफ़्फ़ुज़ का हुक्म दिया था, और अदालती हुक्म के बाद चेयरपर्सन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से ही हटा दिया गया।
और अदालती हुक्म के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ को वजारत दाखिला के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये है सूरत हाल, क्योंकि वजारत दाखिला है मोहसिन नकवी साहब के पास, लिहाजा उनको दे दिया गया। और वजारत दाखिला का काम तो अमनो आमा का मसला है, और ये सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि ये तो अमन आमा का काम है वाइल्ड लाइफ का, ये वजारत दाखिला का काम है अमन अमान कायम करना। ये महकमा वाइल्ड लाइफ जो है, महकमा वाइल्ड लाइफ, ये कैसे दे दिया गया वजारत दाखिला को? तो इससे ज्यादा संगीन तौहीन अदालत क्या होगी? और चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि सेक्रेटरी काबीना और रेस्टोरेंट के मालिक लुकमान अली अफजल का आपस में क्या ताल्लुक है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मलिक जावेद वैस ने बताया कि जाती ताल्लुक का इल्म नहीं है, और वाइल्ड लाइफ बोर्ड की दरखास्त पर अदालत ने मार्गला नेशनल पार्क के तहफ्फुज़ का फैसला दिया। हुकूमत ने पहले चेयरमैन वाइल्ड लाइफ बोर्ड को ओहदे से हटाया, फिर मेंबरान को हटाया, और गवर्नेंस ये होती है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा। लेकिन आगे जाके वो कहते हैं कि वजीर आजम को भी साहब नहीं कहना चाहिए। दौरान समाअत उन्होंने सेक्रेटरी काबीना की जानिब से वजीर आजम को साहब कहने पर उन्होंने कहा कि ये गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, वजीर आजम साहब नहीं होता। और इसके साथ साथ काजी साहब ने कहा कि आपने वजीर आजम को कहा नहीं कि ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है। तो आज जरा थोड़े से काजी साहब जो है वो गर्म मिजाज थे। तो इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि काजी साहब ने बताया कि यहाँ एक समाअत में मेजर जनरल आए थे जो खुद ही चले गए थे। इस मेजर जनरल का नाम बताएं जो भाग गए थे। ये मेजर जनरल पहले तो अदालत को फाइलें ही नहीं दिखा रहे थे, वो हमसे फाइलें छुपा रहे थे। और उसके बाद उन्होंने कहा काजी फाइज ईसा साहब ने कि मुंतखब अवामी वोटों से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों का हम एहतराम करते हैं। अवामी वोटों से मुंतखब लोग वोट लेकर आते हैं, फिर उन्हीं पर चढ़ाई कर दी जाती है। तो ये काजी साहब को ये बात बहुत देर बाद समझ आई है कि मुंतखब नुमाइंदों की कोई इज्जत है। तो यही तो 8 फरवरी का है इलेक्शन जनाब। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने जिनको मुंतखब किया उनको तो आपने उठाकर फेंक दिया बाहर, और उनको इंसाफ अभी तक नहीं मिल रहा, और इस वक्त एक जाली निज़ाम कायम है। और इसका इल्ज़ाम काजी साहब आप पर भी आता है कि आप भी इस जाली निज़ाम के तरफदार हैं। तो अगर आप तरफदार नहीं तो मैदान में आएं और अपना काम करें और हुक्म पास करें कि जनाब ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो इस पे काजी साहब ने यह भी कहा कि ब्यूरोक्रेट्स और जर्नैलों ने टेक ओवर कर रखा है, और आपको इल्म ही नहीं चीजें कैसे चल रही हैं, और ब्यूरोक्रेट्स अवाम की नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं। ये मुल्क अवाम के लिए बना है, साहिबों के लिए नहीं बनाया था। तो यही तो हम आपसे मुसलसल कह रहे हैं जनाब काजी फाइज ईसा साहब के 9 मई के बाद से लेके अब तक, और फिर 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब से लेके आज तक जो कुछ मुल्क में हो रहा है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, घरों के दरवाजे तोड़े जा रहे हैं, खवातीन, माओ बहनों, बेटियों के सरों से चादरें खींची जा रही हैं, नोची जा रही हैं, और लोगों को अगवा किया जा रहा है, लापता किया जा रहा है। तो जनाब काजी फाइज साहब ये सारी बातें तो आपको करनी है। आप कस्टोडियन हैं आइन की बालादस्ती के, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के, आप तो कस्टोडियन हैं, लेकिन आप बुनियादी इंसानी हकूक के भी कस्टोडियन हैं। लेकिन आप नहीं सुन रहे ऐसे केसेस, ऐसे मुकदमात जो कि हुकूमत के खिलाफ हैं, जो कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं। आप वो केसेस उनको हाथ ही लगाना गवारा नहीं करते। तो सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी काबीना से पूछा कि वजीर आजम कल किसी को गोली मारने का हुक्म दे तो गोली मार देंगे? तो महकमा वाइल्ड लाइफ को मौसमियाती तब्दीली की वजारत से लेकर जंगलात या किसी दूसरी मुतल्लिका वजारत के हवाले करते तो बात समझ में भी आ जाती। अटॉर्नी जनरल ऑफिस लॉ एंड जस्टिस कमीशन से मुंसलिक है, अगर इसे वजारत सेहत से मुंसलिक कर दें तो क्या ये दुरुस्त मंतक होगी? मैं जाती तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं हूं, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये उससे जरा कुछ ज्यादा है। ये काजी फाइज ईसा साहब ने आज कहा है, और लगता यह है काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनको कुछ हकीकतें समझ आ गई हैं, और वैसे भी जब चल चलाव का वक्त हो तो फिर हो सकता है जो एक्सटेंशन के वादे किए गए थे उन एक्सटेंशन के जो वादे हैं
वो भी ज़रा अब हाथ से निकलते जा रहे हैं और लग रहा है काजी साहब को कि अब वो जा रहे हैं। इसी तरीके से एक और काम भी हुआ है जी, और वह जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक 3 रुकनी बेंच का एक अदालती हुक्मनामा जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है, वाज़ेह तौर पर एक मैसेज दिया है कि इनफरादी शख्सियात या इदारों के पास अदालती फैसलों पर अमल दरामद के अलावा कोई चारा कार नहीं है। और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि जमहूरियत में कानून की हाकिमियत सिर्फ एक असूल नहीं बल्कि वो बुनियाद है जिस पर हुक्मरानी की कानूनी हैसियत टिकी हुई होती है। सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आईनी तशरी, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का इख्तियार हासिल है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात या एडवाइजरी नहीं होते। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना कृटसी नहीं बल्कि आइन की मंशा है। अदालती फैसलों पर अमल दरामद अदालती निज़ाम पर अवामी एतमाद बरकरार रखने के मुतरादिफ है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने ये फैसला जारी किया है और इस फैसले का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है। ये जो मखसूस नशिस्तों वाले मामले में ये 2 नंबरियां की जा रही हैं और नई कानून साजी की जा रही है और उसमें अब पीपल्स पार्टी भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है और वो भी वही जुबान इस्तेमाल कर रही है जो कि मरियम साहिबा और उनके हवारी जो करते हैं आला अदलिया के बारे में, ऑनरेबल जजेस के बारे में, वही जुबान इस्तेमाल की जा रही है पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से भी। तो एक मैसेज बड़ा वाज़ेह जा रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस, उनकी तरफ से बड़ा क्लियर, लाउड एंड क्लियर मैसेज आ रहा है कि जो हमारे फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले, ये अमल के लिए होते हैं, इस पर अमल दरामद करना है। ये आपको मशवरा नहीं दिया जा रहा, ये आपको बताया नहीं जा रहा और ये नहीं है कि आप इसको फैसले को पढ़ लें, सुन लें और रख दें, ऐसा नहीं है। ये फैसले बताने के लिए, ये अमल दरामद के लिए होते हैं और इन पर कोई भी शख्स इनफरादी हो या कोई भी इदारा, किसी को ये हक हासिल नहीं, किसी की ये मजाल नहीं कि वो इन फैसलों पर अमल ना करे। तो लिहाजा ये बात मेरा ख्याल है कि समझ जानी चाहिए समझने वालों को, क्योंकि उन्होंने क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले महज सिफारिशात, रिकमेंडेशन नहीं है, ये एडवाइजरी नहीं है कि जनाब ये चिट्ठी आई है, ये मशवरा है, इसको जरा देख लें, ये हमारी तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है, इसको देख लें। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद हर सूरत हम यकीनी बनाएंगे और यकीनी बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नजरअंदाज या अमल दरामद में ताखीर करना आईनी ढांचे को चैलेंज करने के मुतरादिफ है। लिहाजा ये बातें जरा गौर से सुन लेनी चाहिए। उन सब के लिए ये एक लाउड एंड क्लियर मैसेज है कि जनाब जो कुछ आप सोच रहे हैं, आप ताकत के ईवानों में या इख्तिदार की राहदारियों में बैठे जो कुछ सोच रहे हैं या ड्राइंग रूम्स में बैठकर जो हुक्म सादिर कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए ये ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह आपको बहुत अच्छी अच्छी खबरें जरूर मिलेंगी, क्योंकि वो आलम पीर जो है वो मर रहा है और वो एड़ियां रगड़ रहा है और उस आलम पीर को जाना ही जाना है जिसे फरंगी मकामरों ने बना दिया था कमार खाना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।